हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेस साइंस। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 आज शुरू हो गया है और इस चैप्टर में हमें इसके स्टार्टिंग से इसको लेके चलना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा जो स्टार्टिंग का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेट्स। तो मैग्नेट के बारे में समझते हैं, कितने टाइप होते हैं, मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। Magnet, a material that produces a magnetic field which is able to attract opposite poles and repel similar poles is called magnet. Magnet ये एबल होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के। मैग्नेटिक फील्ड ये अपने आसपास क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो दो पोल इस तरह से मैग्नेट में दिखाए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, जो इसके अपोजिट पोल होते हैं, अगर दो मैग्नेट हैं आपके पास और उनके अपोजिट पोल हैं नॉर्थ और साउथ, तो वे अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ। और अगर सेम पोल हैं नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे की तरफ से। अब समझ लेते हैं इसके टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट के 3 टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है इसका परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट होती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है। आप इसकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है, ना तो उसको घटा सकते हो और ना बढ़ा सकते हो। इसमें जो प्रॉपर्टी आ गई है एक बार किसी मैग्नेट में, तो आप उसको मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते वो। ठीक है, बहुत ही लंबे समय तक उसमें वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी। जैसे अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैग्नेट्स दैट कैन मेंटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स। वो वाली मैग्नेट्स जो अपना मैग्नेटिज्म बहुत लंबे समय तक रख सकती हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, देखिए दोनों तरह की मैग्नेट आ जाएंगी इसमें। नेचुरल मैग्नेट्स, जैसे मैग्नेटाइट से बनी हुई, मैग्नेटाइट वाली मैग्नेट क्या हो गई, नेचुरल मैग्नेट्स, ये परमानेंट मैग्नेट के अंदर आती है। एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियली जो लेबोरेटरी में बनाई जाती है। नेचुरल प्राकृतिक होती हैं और आर्टिफिशियल लैब में बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट एलॉय। एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट को आपस में मिला के तब ये मैग्नेट बनाई जाती है, ईटीसी। देखिए इसके बाद आता है इसका सेकंड टाइप है टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स क्या होती हैं, दे आर मेड आउट ऑफ सॉफ्ट मेटल्स। तो ये सॉफ्ट मेटल से बनती हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। जो हमने पढ़ी हैं अभी परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट मैग्नेट्स हार्ड मेटल से बनती हैं। ठीक है, दैट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन दे आर नियर ए परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक करंट। इनके अंदर जो मैग्नेटिज्म रहता है वो कब तक रहता है, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड या करंट के पास रहें। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड या करंट से इनको दूर लेके चले जाते हो, तो इनका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनका मैग्नेटिज्म तभी तक रहेगा जब तक आप इनको मैग्नेटिक फील्ड के या फिर इलेक्ट्रिक करंट के, क्योंकि करंट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके पास रखोगे तब तक रहेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी मैग्नेट्स होती हैं। इसके बाद इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आयरन नेल्स, जैसे लोहे की कील हो गई, पेपर क्लिप ईटीसी। ठीक है, इसके बाद तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं, ए मैग्नेट दैट कंसिस्ट ऑफ ए पीस ऑफ आयरन और स्टील सराउंडेड बाई ए कोयल इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें पीस ऑफ आयरन या फिर स्टील, उसको सराउंड कर देंगे कोयल से, तो बन जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फैन, फैन के अंदर भी होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रिक डोरबेल, और जो डोरबेल होती है उसमें भी होती है। इस तरह से होती है। देखो ये पीस मान लो आप आयरन या स्टील का, मैं ले लेता हूँ ये आयरन का हमारे पास एक पीस है, और इसके ऊपर आपने कोयल को क्या कर दिया, बेंट कर दिया इस तरह से। वो आप किसी भी शेप में या किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। तो इस तरह से हमने इसको बेंट कर लिया, तो ये क्या बन गया, बेंट होने के बाद
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, एक साइड इसका नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। ये वायर जो ऊपर से कोइल का बेंट किया है, मैं मान लेता हूँ कॉपर का वायर है, कॉपर वायर, ठीक है। फैन में भी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, उसमें अगर एल्यूमिनियम का वायर लगाते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, बट अगर कॉपर का लगाए तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ये कॉपर वायर इसमें बेंड कर दिया, ये सोलिनॉइड भी बन गया यहीं पे ही। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक तरह का सोलिनॉइड भी है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम सोलिनॉइड पढ़ के आ चुके हैं। देखिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स की, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहली है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये मैग्नेट की डेफिनेशन में भी आ गई थी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी आ गई थी उसमें। अपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट या अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को साउथ करेगा, ठीक है, इसी तरह से साउथ को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी में रिपल्शन होता है। सेम और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। सेम या जो लाइक पोल्स होते हैं, एक जैसे जो होते हैं, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। जैसे हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ और ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ नॉर्थ को क्या कर रहा है भाई, रिपेल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से साउथ साउथ को क्या करता है, रिपेल करता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को रिपेल करता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड, मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स को कभी भी आप आइसोलेट नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर में होते हैं। जैसे कोई एक मैग्नेट है तो उसके हमेशा दो पोल होंगे, एक पोल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं कोई मैग्नेट, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो दोनों पोल हैं, नॉर्थ होगा और साउथ होगा, दोनों पोल होंगे एक मैग्नेट के। कभी भी एक सिंगल जो इसका पोल है वो नहीं होगा। अगर आप कोई ऐसी मैग्नेट सोच रहे हो कि जिसमें खाली नॉर्थ पोल है तो ये भी गलत है, और अगर कोई ऐसी मैग्नेट सोच रहे हो जिसमें खाली साउथ पोल है तो ये भी गलत है। तो दोनों पोल वाली मैग्नेट ही हमेशा एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये जोड़े में होगा, एक नॉर्थ और साउथ पोल का जोड़ा होगा, इसमें पेयर होगा। इसके बाद चौथा पॉइंट, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल्स टेंड टू पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हमेशा अगर उन्हें आप फ्रीली सस्पेंड करते हो तो वो किस में आ जाएंगे, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएंगे, ठीक है, हमेशा नॉर्थ से साउथ। क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है, जिसमें नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, ठीक है। दो पोल होते हैं अर्थ के, नॉर्थ और साउथ। पांचवा पॉइंट, द पीसीस ऑफ मैग्नेट आफ्टर कट इनटू 2 और मोर पार्ट्स एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स। जो मैग्नेट के जो पीस होते हैं, जब उनको 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में आप कट कर देते हो तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे आपके पास ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, आपने इसको बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये इसका नॉर्थ था, ये साउथ पोल था, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएगा यहाँ पे ये, और ये इस तरह से एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएगा ऐसे। तो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है इसका, ये क्या है, इसका साउथ पोल है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पर तो नॉर्थ पोल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ के इसके अपोजिट में यहाँ साउथ पोल आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये एक अलग इंडिपेंडेंट मैग्नेट है, ये अलग इंडिपेंडेंट मैग्नेट है। आगे आप इसके और पार्ट्स कर सकते हो तो और इसी तरह से इंडिपेंडेंट मैग्नेट बनती चल जाएंगी छोटे छोटे हिस्सों में। देखिए अगला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बिल्कुल सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसे, ठीक है। वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से वो निकलती थी और निगेटिव चार्ज में एंटर करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर ये क्या करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। द इमेजिनरी लाइंस कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट है, इसके 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है।
तो ये नॉर्थ पोल से इस तरह से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, इस तरह से नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ में एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। नॉर्थ से हमेशा निकलते हुए दिखाएंगे इनको और साउथ में हमेशा इनको एंटर होते हुए दिखाएंगे। ये लाइंस जो देख रहे हो आप जो कर्व फॉर्म में है, ठीक है, ये कौन सी लाइंस है? ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये लाइंस ही क्या करती हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है मैग्नेट के आसपास। मैग्नेट के आसपास जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तो कोई आयरन पीस या मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो लेके आते हो आप इसमें, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है, एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है और मैग्नेट पे जाके चिपक जाता है वो आयरन पीस। देखिए इसके बाद समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहली प्रॉपर्टी सेम है डेफिनेशन के जैसे ही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। दूसरी प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, बिकॉज वन पॉइंट शोज टू डिफरेंट, बिकॉज वन पॉइंट shows two different directions of magnetic field intensity in this condition। क्योंकि इस वाले कंडीशन में जो एक पॉइंट होगा वो दो डिफरेंट डायरेक्शन को दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसलिए ये क्या करती है? कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इस तरह से ये इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट ओ मान लो फॉर एग्जांपल, ये दो अलग अलग दिशाओं को दिखाएगा। ये B1 वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये B2 वेक्टर हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट की एक डायरेक्शन होती है हमेशा, ठीक है, उसकी दो डायरेक्शन नहीं पॉसिबल है। जैसे हम लोग चलते हैं तो हम एक बार में एक दिशा में चल सकते हैं, हम दो दिशा में नहीं चल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई कार है, कोई कार जा रही है तो एक बार में एक डायरेक्शन में जाएगी, दो में नहीं जा सकती, ठीक है। तो इसलिए एक पॉइंट की एक डायरेक्शन पॉसिबल है, दो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए थर्ड पॉइंट है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पर कुछ पॉइंट ले लो आप, जैसे यहाँ पर मैंने ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो ये तीनों पॉइंट अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करते हैं। तो इस तरह से ये वो इस तरह से दिखाएगा, B1 वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये B2 वेक्टर दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये B3 वेक्टर दिखाएगा इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो तीनों की दिशा क्या है? अलग है। ऐसे ही अगर बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ पे ले लो तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। इसके बाद चौथा पॉइंट, दे आर डेंस नियर पोल्स एंड रेयर अवे फ्रॉम पोल्स। जो पोल्स के पास वाला हिस्सा है यहाँ पर ये डेंस होती है, मतलब घनी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये देखो डेंस हैं, मिली हुई दिखाई दे रही हैं काफ़ी, ठीक है। और जो अवे फ्रॉम पोल से, अगर दूर जाओगे पोल से, ये दूर वाला हिस्सा है, ये दूर वाला, ये पोल वाले हिस्से हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पर घनी दिखाई दे रही हैं। और जब दूर जाएंगे इनसे तो क्या हो जाएंगी? रेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो रेयर मतलब इनके बीच में गैप ज़्यादा होगा, ठीक है, सीधी सीधी दिखाई देंगी है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच आयरन पीस गेट्स अट्रैक्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के आसपास का वह एरिया जिसमें आयरन पीस क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो इस एरिया में आने के बाद ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये आयरन पीस क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहा है। और ये एरिया क्या बना इसके पास? ये बन गया बी, ये है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये, ठीक है। तो इसमें अट्रैक्ट हो जाता है आयरन पीस और अट्रैक्ट होके इधर जाके मैग्नेट से चिपक जाता है। देखो ये हमारे पास मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं इस तरह से, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो इस मैग्नेट के चारों ओर क्या बन रहा है? एरिया बन रहा है आसपास। अगर मैं इसको आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड में लेके आता हूँ तो ये अट्रैक्ट हो जाती है, देखो दूर से ही ये अट्रैक्ट हो गई। जब इसको मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखता हूँ, मैं बाहर रखता हूँ, तो कोई अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आता हूँ नियर, तो दूर से ही देखो अट्रैक्ट हो जाएगी। हो गई दूर से अट्रैक्ट। मैंने इतने गैप पे रखा इसको, इतने गैप पे रखने के बाद भी ये दूर से अट्रैक्ट हो गई।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।